कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बेवजह आपसे नफरत करते हैं। आप चाहे कितने भी दोस्ताना, हंसमुख और विनम्र बन जाएं, फिर भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपसे चिढ़ा बैठा होगा, या फिर आपको अजीब नजरों से देखेगा, या फिर आपसे दूरी बनाकर रहेगा। ये एक असामान्य चीज है। लोग हमारे प्रति नकारात्मक भावनाएं क्यों रखते हैं? ये हमेशा हमारे शब्दों या कर्मों से नहीं जुड़ा होता। वीडियो को आखिरी तक देखो और तुम अभी के अभी खुद में एक ऐसा बदलाव पाओगे जो बहुत जरूरी था। आमतौर पर लोगों की नकारात्मकता की जड़ें इंसानी मनोविज्ञान में गहराई से छिपी होती हैं। शायद ये ईर्ष्या का एक चेहरा हो, या फिर उनकी अपनी असुरक्षाएं जो उन्हें आपसे दूर कर देती हैं। कभी कभी तो ये सिर्फ साधारण गलतफहमी होती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और रिश्तों में दरार डाल देती है। देखिए, रोजाना हम अनेकों लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमें पसंद करते हैं, जबकि कुछ बिना किसी वजह के हमें नापसंद करने लगते हैं। यह समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलती है। अगर हम इन नकारात्मक भावनाओं के पीछे के गहरे कारणों को समझ लेते हैं, तो शायद हम अपने सामाजिक जीवन में ज्यादा संतुलन बना सकते हैं। ये चीजें समझने में हमारी मदद कर सकती हैं। जैसे कुछ लोग आपको इसलिए नापसंद कर सकते हैं क्योंकि वे आपकी सफलता से जलते हैं। हो सकता है वो खुद में असुरक्षित महसूस कर रहे हों और इसीलिए आपको नकारात्मकता का शिकार बना रहे हों। कभी कभी कुछ लोगों को बस आपका अंदाज ही पसंद नहीं आता, यहां तक कि आपका सिर्फ मुस्कुराना भी उनकी आत्मा जला देता है, क्योंकि शायद वे खुद को उस जगह पर नहीं देख पाते। या फिर हो सकता है कि वो आपको अपने से बेहतर मानते हों और ऐसा महसूस करते हों कि आप उनकी दुनिया में एक कंपटीशन बन गए हैं। गलतफहमियों का भी बड़ा हाथ होता है। किसी ने कुछ सुना होगा, किसी ने कुछ देखा होगा, और फिर वो जानकारी एक पोस्टमैन की तरह से सब जगह घूमने लगती है, और फिर अचानक आप बन जाते हैं उस नफरत का निशाना। तो ये सारी चीजें हमें अपने रिश्तों को समझने में मदद कर सकती हैं। ये सिर्फ विज्ञान या थ्योरी नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अब जब आप अगली बार किसी का अजीब बर्ताव देखें, तो ये समझें कि हो सकता है कि उनका बर्ताव उनके अपने संघर्षों से प्रभावित हो रहा हो। इस तरह इन गहरी वजहों को जानकर हम अपने आसपास के रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं। यकीन मानिए, ये बातें आपके नजरिए को बदल सकती हैं। तो इनके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है चिढ़न और जलन। कभी कभी जब हम किसी की नजरों में अजीब सी नफरत देखते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि इसके पीछे की वजह क्या है। जैसे किसी फिल्म में विलन की पहचान नहीं हो पाती, वैसे ही हम अक्सर सोचते हैं कि ये लोग आखिर हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। पर चलिए, इसे हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बहुत बार हमें यह मिलता है कि चिढ़न और जलन ही वो जड़ होती हैं जो लोगों को हमारे प्रति घृणा या दुश्मनी की भावना देने में मदद करती हैं। जब कोई व्यक्ति देखता है कि हम सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उन पर एक तरह की जलन हावी हो जाती है। और यही जलन, यकीन मानिए, उनकी अपनी असफलता के आंसू बन जाती है। अरे भाई, ये असल में उनकी समस्या है, हमारी नहीं। सोचिए, जब कोई आपसे जलता है तो वो आपके अंदर उस चीज को देखता है जो वह अपने लिए चाहता है, लेकिन खुद को उस तक पहुंचने में असमर्थ पाता है। जैसे आपने कोई बड़ा टारगेट अचीव किया हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ बढ़िया घटित हुआ हो। ऐसे में वे आपके संसार को एक आईने की तरह देखने लगते हैं जो उनकी अपनी असफलता को उजागर करता है, और फिर वो आपके पतन की कामना करने लगते हैं, बस इसलिए ताकि उनके अपने दुखों को एक पल के लिए भी राहत मिल सके। अब सोचिए, ये कितना डरावना है। ये लोग आपके मेहनत से कमाए नाम इज्जत को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप पर झूठे आरोप लगाना, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करना, ये सब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी आंखों में एक नफरत है जो उन्हें उस ऊंचाई से आपके नीचे लाने की प्रेरणा देती है जहां वे कभी पहुंच नहीं पाते। इसलिए जब कभी उनकी नकारात्मकता का सामना करें, तो याद रखें, ये सब आपकी वजह से नहीं हो रहा। उनकी जलन, उनकी कमी है। जब आप इस पर ध्यान देंगे, तो हर बार जब कोई आपकी सफलता पर चिड़चिड़ा होता है, आप समझ सकते हैं कि यह महज उनकी असंतोष की परछाई है। ऐसे में
हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि हम अपनी खुशियों और सफलताओं का जश्न कैसे मनाएं, न कि दूसरों की नफरत का बदला लें। और जरा सोचिए, महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि उन चीजों की चिंता मत करो जो आपके काबू में नहीं है। इसलिए जब हम उनकी ईर्ष्या और जलन को समझते हैं तो हम अपने मानसिक शांति और आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं। चीजें हमारे हाथ में हैं, हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा जवाब देने का तरीका। और जब हम जानते हैं कि कुछ लोग हमारी सफलता से नहीं बल्कि अपनी असफलता से परेशान हैं, तो हम उनकी जहरीली प्रतिक्रिया को नकार सकते हैं। अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि हमने अपनी मेहनत से जो हासिल किया है वो किसी और की नाकामी या असंतोष का कारण नहीं है। बस इस बात को मान लीजिए और खुश रहें। आपकी पूरी यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह से अपने जीवन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नफरत करने वालों को छोड़कर खुद पर फोकस करें और वो सब करें जिससे आपकी आत्मा को खुशी मिले। इस तरह जब हम अपनी खुद की सफलता की ओर बढ़ते हैं तो जलन वाले लोग बस एक धुंधले चैप्टर की तरह पीछे छूट जाते हैं। अपनी यात्रा में नकारात्मकता को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहें, यही असली जीत है। दूसरा कारण है गलतफहमियां। कई बार हमारी जिंदगी में छोटी छोटी गलतफहमियां इतनी गहरी हो जाती हैं कि वे नफरत और मनमुटाव की जड़ बन जाती हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि टकराव की वजह यह होती है कि हम अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते या सामने वाला हमें सही से समझ नहीं पाता। एक छोटी सी गलत व्याख्या, गलत लहजा या फिर एक अनजाने में किया गया हाव भाव किसी को ऐसा महसूस करा सकता है कि उसका कद कम कर दिया गया है। जब बोलने वाले की मंशा और सुनने वाले की समझ में फर्क आ जाता है, तब गलतफहमियां पैदा होती हैं। यह संचार की एक आम समस्या है। कभी कभी तो ये छोटी छोटी बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि रिश्तों में दरार डाल देती हैं। लोग आपसे गलती से ऐसे बात करने लगते हैं जैसे आप अनजान, घमंडी या यहां तक कि दुश्मन हो। रिश्तों में बातचीत का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर बातचीत सही नहीं हुआ तो गलतफहमियां और टकराव होना तय है। नकारात्मक भावनाएं अक्सर इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि लोग अपनी भावनाओं और विचारों को सही से नहीं व्यक्त कर पाते। इससे गलत धारणाएं बनती हैं और रिश्ते में दूरी बढ़ जाती है। आधुनिक समय में सक्रियता से सुनने की कला भी जरूरी है। जब हम दूसरे व्यक्ति की बात को समझने की कोशिश नहीं करते तो हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ये गलतफहमियां सामान्य असहमति को भी नकारात्मकता में बदल देती हैं। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे गलत समझा गया है तो वह रिश्ते की एक अलग तस्वीर बना लेता है, जो अक्सर वास्तविकता से बहुत अलग होती है, फिर भी वो उसके लिए सच बन जाती है। छोटी बातें समय के साथ बड़ी समस्या बन सकती हैं। शक, कटुता और दूरी का बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि बहुत बार नकारात्मक भावनाएं सिर्फ संचार की कमजोरी से होती हैं। अगर हम इसे पहचान लें तो अनावश्यक मनमुटाव और नफरत से बच सकते हैं। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बातचीत स्पष्ट, पारदर्शी और ईमानदार हो। जब हम खुद को उनकी जगह रखकर सोचना शुरू करते हैं तो कई समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। अगर किसी बात में किसी तरह की अस्पष्टता हो तो सीधे पूछकर स्पष्टता लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से हम न केवल नाराजगी को रोक सकते हैं बल्कि अपने रिश्तों को एक सकारात्मकता और समझदारी की मजबूत नींव पर भी खड़ा कर सकते हैं। इस दिशा में कदम बढ़ाना हमारे लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। याद रखें, अच्छे रिश्ते की नींव बातचीत पर ही होती है। अगर हम बातचीत को मजबूत करें तो हम अपने रिश्तों को और भी बेहतर बना सकते हैं। एक छोटी सी बातचीत सपने देखने की तरह हमारी जिंदगी को जोश और उमंग से भर सकती है। तो चलिए हम सब मिलकर अपने बातचीत को सुधारने की कोशिश करें। यह न सिर्फ हमें व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर भी मजबूत बना देगा। तीसरा कारण है मूल्यों और आस्था में अंतर। जब हम बात करते हैं मूल्यों और आस्था के अंतर की, तो हमें यह समझना होगा कि हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां हर किसी का सोचने का तरीका, उसकी परवरिश और अनुभव अलग अलग हैं।
यह वैसा ही है जैसे एक पहेली के टुकड़े, जहां हर इंसान का अपना एक खास टुकड़ा होता है। लेकिन जब ये टुकड़े, मतलब कि मूल्यों और आस्थाओं, आपस में नहीं मिलते, तो इससे गहरे मतभेद या कभी कभी नफरत भी उठ सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह मूल्यों का टकराव सिर्फ राजनीति या धर्म तक ही सीमित है, पर सच यह है कि यह बात रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी देखी जा सकती है। काम करने के तरीके, जीवन शैली के चुनाव, रिश्तों की परिभाषा, यहां तक कि छोटी छोटी आदतें भी इस टकराव का हिस्सा हो सकती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मूल्यों को ही सबसे सही मान लेता है, इस तरह के सोच वाले लोग उन लोगों को संभावित दुश्मन समझने लगते हैं जिनके विचार उनसे भिन्न होते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो उनकी पहचान और दृष्टिकोण को चुनौती देता है। ऐसा करने से एक दीवार खड़ी हो जाती है जिससे छोटे छोटे मतभेद नफरत और तिरस्कार में बदल जाते हैं। जब किसी के विश्वास गहराई से जमा होते हैं, तो किसी भी विचार जो उन पर सवाल उठाता है, उसे वो एक व्यक्तिगत हमले के रूप में लेते हैं। यही वजह है कि ऐसे मतभेद धीरे धीरे एक गहरी खाई का रूप ले लेते हैं। साधारण असहमति भी हमें बांटने वाली दीवारों का रूप ले लेती है। जब लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते और जल्दी में निष्कर्ष निकालते हैं, तो यह दीवार और ऊंची होती जाती है। यह केवल आपसी संबंधों को ही नहीं प्रभावित करती, बल्कि भीतर ही भीतर नकारात्मकता और द्वेष को भी बढ़ावा देती है, खासकर जब यह अनदेखे भय और पूर्वाग्रहों से भरी होती है। स्टोइक दर्शन में इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमारे आस्था और मूल्य हमारे व्यक्तिगत अनुभवों और सोचने के तरीकों का परिणाम होते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, हर व्यक्ति अपनी परवरिश और माहौल का एक प्रतिबिंब होता है। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि लोग अलग अलग अनुभवों के चलते भिन्न मूल्यों और विश्वासों को अपनाते हैं, तो यह हमें सहनशीलता और आपसी सम्मान की ओर ले जाता है। खुले बातचीत, सहिष्णुता और आपसी सम्मान न केवल आपसी मनमुटाव को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि हमें दुनिया को बेहतर तरीके से समझने और अनुभव करने का भी अवसर देते हैं। यह स्वीकार करना कि हर कोई हमारी तरह नहीं सोचता, यह पूरी तरह से सामान्य है, यह सामाजिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। असली समस्या तब होती है जब हम इन बातों को नकारते हैं और सोचते हैं कि हमारा रास्ता ही सही है। इस मनोवृत्ति से हम अपनी सोच का दायरा संकीर्ण कर लेते हैं और दूसरों को समझने की बजाय उनसे लड़ाई करने लगते हैं। यह नफरत हमें अंदर ही अंदर खोखला करती है और अंततः हम खुद भी इस नफरत की चपेट में आकर खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जरूरी है कि हम समझें कि हर किसी का अनुभव, हर किसी का रास्ता और हर किसी की सोच हमसे अलग हो सकती है। यह विविधता हमारे समाज की ताकत है और हमें इसे खुद पर सफलतापूर्वक लागू करने की जरूरत है। अगर हम थोड़ा सा सम्मान दिखाएं, थोड़ी सहिष्णुता बरतें, तो यह हमारी दुनिया को और भी खूबसूरत बना सकती है। चौथा कारण है फालतू की बातें करना। आप जानते हैं, कभी कभी एक छोटी सी बात भी आग बना देती है। वो आग जो जलती है नफरत और शत्रुता की, और इसका कारण है अफवाहें और फालतू की बातें। ये चीजें आपके बारे में ऐसी बातें बनाती हैं जो न सिर्फ गलत हैं, बल्कि आपके इमेज को भी बर्बाद कर सकती हैं। जब कोई बिना सोचे समझे कुछ कहता है, तो वो आपको दूसरों की नजरों में खलनायक बना सकता है, और ये सब तब होता है जब आपको सफाई देने का एक मौका भी नहीं मिलता। फालतू की बातें एक जहर है। धीरे धीरे ये आपके रिश्तों में संदेह और अविश्वास की कड़वी बू लगा देती है। सबसे भयानक बात यह है कि एक बार जब अफवाहें फैलने लगती हैं, तो ये अपने आप एक नई शक्ल ले लेती हैं। जब बात कई बार दोहराई जाती है, तो सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। अक्सर फालतू की बातें किसी के निजी जीवन के नकारात्मक पहलुओं को सही निशान बनाकर हम पर हमला करती है। इससे आपका आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति दोनों ही बुरी तरह प्रभावित होते हैं। यहां तक कि अगर ये अफवाहें पूरी तरह से बेबुनियाद हों, तब भी लोग इन्हें सच मान लेते हैं। और इसका मुख्य कारण यह है कि लोग वही बातें मानना पसंद करते हैं जो उनकी पहले से बनी धारणाओं के साथ मेल खाती हैं। फालतू की बातें की लेखनी में एक खास बात होती है, इसकी सनसनीखेज और रहस्यमयी प्रकृति। यही वजह है कि लोग इसे बहुत तेजी से फैलाते हैं, जैसे कि ये कोई अटल सत्य हो। इससे झूठी कहानियां भी सच की तरह नजर आने लगती हैं, खासकर जब इन्हें कई लोग बार बार दोहराते हैं। फालतू की बातें के दुष्परिणाम गंभीर होते हैं।
ये न सिर्फ समाज में अलगाव पैदा करती है बल्कि करीबी रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा देती है। आपकी पेशेवर जिंदगी पर इसका असर और भी गहरा होता है। अफवाहों से पैदा हुई नफरत सबसे कठिन प्रकार की शत्रुता होती है। यहां समस्या ये होती है कि आप किसी वास्तविक स्थिति से नहीं लड़ रहे होते, रुपए गए नकली स्वरूप से भिड़ रहे होते हैं। ये स्वरूप दूसरों द्वारा बनते हैं, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि फालतू की बातों की ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है। इसे रोकना आसान नहीं है, लेकिन आप ईमानदार रहकर अपनी गरिमा को बनाए रख सकते हैं। नकारात्मकता से प्रभावित होना सबसे बड़ा खतरा है। याद रखें, आपकी सच्चाई और आपके वैल्यूज की पारदर्शिता ही फालतू की बातों के खिलाफ सबसे बड़ा बचाव है। अगर आप अपने चरित्र और सत्य निष्ठा पर अडिग रहते हैं तो धीरे धीरे लोग खुद ब खुद सच को पहचानने लगेंगे। आखिरकार सच और ईमानदारी की ताकत किसी भी झूठ और द्वेष से कहीं अधिक होती है। हो सकता है कि अफवाहें और फालतू की बातें आपको क्षणिक रूप से नुकसान पहुंचाए, लेकिन अंततः आपकी सच्चाई ही आपको जीत दिलाएगी। ये वक्त है जागने का, ये वक्त है सोचने का। क्या आप चाहेंगे कि आपकी छवि किसी और के हाथों में हो? कभी नहीं। इसलिए जब भी आपको फालतू की बातों का सामना करना पड़े, याद रखें, खुद पर विश्वास रखें। आपका आत्मसम्मान, आपकी पहचान, आपकी सच्चाई, ये सब आपके साथ हैं। फालतू की बातें और अफवाहें सिर्फ एक टेम्पररी चैलेंज हैं। अपने आप पर भरोसा रखें और सच्चाई के रास्ते पर चलें। आखिर में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। 5वां कारण है व्यक्तिगत असुरक्षा। दूसरों के प्रति नकारात्मकता और दुश्मनी का एक गहरा कारण है व्यक्तिगत असुरक्षा। ये बातें अक्सर नजरअंदाज की जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम अपनी आंतरिक समस्याओं का सामना नहीं करते, तो उस असुरक्षा की भावना धीरे धीरे ईर्ष्या, नाराजगी और यहां तक कि नफरत में बदल जाती है। खासकर तब जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी असुरक्षाओं से मुक्त लगते हैं। ये असुरक्षाएं कई वजहों से पैदा हो सकती हैं, जैसे अतीत के दर्दनाक अनुभव, असफलता का डर, या फिर समाज में दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत। ठीक वैसा ही जैसे दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जब कोई खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो वह अनजाने में अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूसरों पर थोपने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग उन लोगों के प्रति भी नकारात्मक सोच विकसित कर लेते हैं जिनमें उनके द्वारा अनुभव की गई कमजोरी के गुण होते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई अपने करियर को लेकर असुरक्षित है तो वो अपने सहकर्मी से चिढ़ने लगता है जो उस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह प्रक्षेपण दरअसल एक मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र की तरह काम करता है, जिससे व्यक्ति अपनी कमजोरी का सामना बिना टलने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया का अंततः नफरत की ओर बढ़ना कोई रहस्य नहीं है। जो लोग आपकी सफलताओं और खुशहाल जिंदगी को खतरे की तरह देखते हैं, उनमें आपके आत्मविश्वास या उपलब्धियों को लेकर एक आक्रोश पैदा हो सकता है। उनकी सोच इस तरह बदल जाती है कि वे आपकी खुशी को अपनी कमी का एहसास मान लेते हैं। इसके बजाय कि वे आपसे प्रेरित हों, वे इसे अपने आत्मसम्मान पर चोट की तरह लेते हैं। हालांकि यह समझना बेहद जरूरी है कि आपकी किसी गलती से इन नकारात्मक भावनाओं का कोई लेना देना नहीं है। यह सब उस व्यक्ति के अपने अंदर के संघर्षों की परछाई हैं। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो हम दूसरों की नकारात्मकता को अपने पर व्यक्तिगत रूप से नहीं ले पाते। इससे हमारे रिश्ते भी स्वस्थ बने रहते हैं। इसके अलावा इस मनोवैज्ञानिक तंत्र को समझना एक पहला प्रयास है, ताकि हम इन भावनाओं को सहानुभूति और करुणा से संभाल सकें। ऐसा करने पर हम न केवल गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं, बल्कि एक सकारात्मक माहौल भी बना सकते हैं। एक ऐसा माहौल जहां लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इस बातचीत का एक उद्देश्य यह भी है कि हम अपने आसपास की नकारात्मकता को पहचानें और उसे सही तरीके से हैंडल करें। आपको खुद को उन लोगों से अलग करना होगा जो आपकी सफलता के लिए खतरे की तरह सोचते हैं। समझें कि उनकी नकारात्मकता उनकी अपनी कमजोरी का परिणाम है, न कि आपकी किसी गलती का। इस तरह खुद को मजबूत बनाएं और दूसरों की नकारात्मकता को अपने विकास के पथ में रोड़ा ना बनने दें।
याद रखें, कई बार असुरक्षा का सामना करते वक्त हमें दूसरों के साथ सहानुभूति से पेश आना चाहिए। इसी से न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि हमें प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए एक साथ मिलकर इस नकारात्मकता को मात दें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। छठा कारण है सहानुभूति और नासमझी। सहानुभूति और नासमझी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आजकल हर जगह देखने को मिलता है। एक आदर्श दुनिया में हर बातचीत में सहानुभूति और समझ होती, लेकिन असलियत कुछ और ही बयां करती है। अक्सर लोग नाराजगी और दुश्मनी जैसे ताने बाने में फंसकर रह जाते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। जब कोई इंसान दूसरों की जगह खुद को रख के उनके हालात को नहीं समझता, तो उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। ये दीवार धीरे धीरे गलतफहमियों को जन्म देती है, जो अंततः नकारात्मकता और शत्रुता में बदल सकती है। सहानुभूति की कमी सिर्फ यही नहीं है कि कोई दूसरों की भावनाएं नहीं समझ पाता, बल्कि ये इस बात की असमर्थता भी है कि वो सामने वाले की प्रतिक्रिया के पीछे छिपी वजह को पहचान नहीं पाता। जब कोई आदमी दूसरों की मंशा समझने में नाकाम रहता है तो वो कई बार शब्दों और कार्यों को गलत समझ लेता है। इससे बिना किसी सच्चाई के नाराजगी और नफरत पैदा हो जाती है। सहानुभूति की कमी वाले लोग अक्सर पूर्वाग्रह और जल्दी जल्दी निष्कर्ष निकालने की आदत में उलझे रहते हैं। वो चीजों को सिर्फ सही या गलत के रूप में देखने लगते हैं। इनकी सोच इतनी कठोर होती है कि ये दूसरी जटिलताएं समझने की कोशिश ही नहीं करते। नतीजतन वो लोगों का आकलन सिर्फ सतही आधार पर करने लगते हैं और बिना पूरी जानकारी समेटे ही नकारात्मक भावनाएं पैदा कर लेते हैं। वहीं नार्सिसिज्म का असर भी इस पूरे मामले में शामिल है। खुद में इतने खोए रहने वाले लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं और संघर्षों को महसूस नहीं कर पाते। उनके लिए बस अपनी इच्छाएं और भावनाएं मायने रखती हैं। इस वजह से वो दूसरों की सफलता को नजरअंदाज करते हैं या फिर उसे अवहेलना की नजर से देखते हैं। उनका यह व्यवहार किसी को ठुकराने जैसा लगता है, जो अंततः नाराजगी और टकराव को जन्म देता है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप इन टकरावों को संतुलित तरीके से देख सकते हैं। इससे आप समझदारी से बात कर सकते हैं और सेतु बना सकते हैं, या फिर खुद को इन नकारात्मक भावनाओं से बचा सकते हैं। अगर आप इस सच्चाई को समझते हैं तो आप आसानी से उन लोगों की स्थिति को संभाल सकते हैं जिनमें सहानुभूति और नासमझी है। आपका धैर्य और संवेदनशीलता ही आपके असली ताकत बनेंगे। इससे आप सकारात्मक रह सकते हैं और किसी भी नकारात्मकता से बच सकते हैं। तो जरूरी है कि हम सभी सहानुभूति और समझ को अपनी जिंदगी में अपनाएं। यह सिर्फ एक आदर्श विचार नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो हमें बेहतर इंसान बना सकता है। अपने आसपास के लोग, उनके संघर्ष और भावनाएं भी मायने रखती हैं। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर और समझदार समाज की ओर बढ़ें। सातवां कारण है कंपटीशन। जब बात होती है रिश्तों की इस दुनिया में, तो एक चीज जो अक्सर हमें देखने को मिलती है वो है कंपटीशन और प्रतिबंध। ये संबंध अक्सर अंतहीन मुकाबलों और निरंतर तुलना के जाल में बंध जाते हैं, जो इंसान की भावनाओं को नकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। जब ये कंपटीशन अपनी सीमाओं को पार कर जाती है, तब ये जलन और एक प्रकार का जुनून बन जाती है। इंसान अपनी सफलता से ज्यादा दूसरों की असफलता को देखने की चाह रखने लगता है। ये कंपटीशन आपको हर जगह देखने को मिलेगी, कार्यस्थल में, सामाजिक माहौल में और यहां तक कि अपने परिवारों में भी। थोड़ी बहुत कंपटीशन इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन जब ये जलन और पुराने गिले शिकवे के चलते होने लगे, तब ये एक खतरनाक आग की तरह फैल जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति का ध्यान अपनी सफलता पर नहीं, बल्कि दूसरों को गिराने और उन्हें असफल देखने पर केंद्रित हो जाता है। ये बदलाव अक्सर तब होते हैं जब कोई व्यक्ति खुद को किसी दूसरे की छाया में दबा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत की कद्र नहीं की जा रही। ऐसे में वो दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने या उसकी छवि को खराब करने में लग जाता है। ये भावना और भी तेज हो जाती है जब कोई ये मान लेता है कि सामने वाला जो कुछ भी हासिल कर रहा है वो अनुचित है या वो खुद इसके लायक है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि अगर प्रतिद्वंदिता को काबू में ना रखा जाए तो ये लोगों को गलत रास्तों पर ले जा सकती है। लोग बदनाम करने, नुकसान पहुंचाने या व्यक्तिगत हमलों जैसे कदम उठाने लगते हैं। जब जीतने की ये मानसिकता हावी हो जाती है तो लोग नैतिक मूल्यों को भी नजरअंदाज कर देते हैं।
ये नफरत केवल सामने वाले को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि ऐसा करने वाले की खुद की पहचान और ईमानदारी को भी कमजोर कर देती है। कंपटीशन और प्रतिद्वंद्विता को नफरत के संभावित स्रोत के रूप में समझना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद में या दूसरों में इन भावनाओं को पहचान लेते हैं तो हम इसे स्वस्थ कंपटीशन में बदल सकते हैं, या कम से कम इज्जत और सम्मान के साथ कंपटीशन करने का तरीका अपना सकते हैं। एक बात याद रखें, किसी और की सफलता आपकी सफलता को कम नहीं करती। दुनिया में हर एक इंसान के पास चमकने की जगह है। अगर आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो ये अंधी कंपटीशन से जन्मी नफरत के लिए एक बेहतरीन इलाज बन जाएगी। अपनी सोच को बदलें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मकता आएगी। यह बात सिर्फ कंपटीशन की नहीं है, ये बात निर्भर करती है कि हम उस कंपटीशन को कैसे देखते हैं। आपकी सोच का दायरा इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की भावना के साथ कंपटीशन में भाग लेते हैं। अगर आप जलन की भावना से प्रेरित हैं तो आप अपनी सफलताओं को भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को थोड़ा पीछे हटाकर देखें। आखिर में हम सब जानते हैं कि इस जीवन में मिलकर बढ़ना हमेशा बेहतर होता है। कंपटीशन को नफरत का माध्यम न बनाएं। तो चलें, हम सभी मिलकर एक नई मानसिकता के साथ आगे बढ़ें, जहां सफलता का मतलब सिर्फ खुद की सफलता नहीं बल्कि सबकी सफलता में एक सकारात्मक योगदान देना हो। इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो दुनिया में हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। 7वां कारण है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का दबाव। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का दबाव एक ऐसा मुद्दा है जो अक्सर लोगों को काफी परेशान करता है। जब हम किसी समुदाय में रहते हैं तो वहां की मान्यताएं और लोगों की उम्मीदें हमारे ऊपर भारी पड़ सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी पसंद और निर्णय उन परंपराओं से मेल नहीं खाते जो समाज ने खुद तय की हैं। ऐसे में नकारात्मक भावनाएं जन्म लेती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पारंपरिक करियर को छोड़कर कुछ अलग करने का फैसला लेते हैं तो कुछ लोग आपको बुरी नजर से देखने लगेंगे। इसमें समस्या यह होती है कि जब लोग आपकी पसंद को अपने मानकों से नहीं देख पाते तो वे आपसे नाराज होने लगते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जो समाज के पुरातन विचारों के खिलाफ है। इस स्थिति में जो लोग आपके फैसले को स्वीकार नहीं कर पाते, उन्हें शायद आपको देखकर असहजता महसूस होती है। ये असहजता, नफरत या गुस्सा दरअसल आपके फैसले से नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की असुरक्षा से जुड़ी होती है। जब आप एक अलग रास्ता चुनते हैं तो आप उनके लिए एक आईने की तरह बन जाते हैं। उस आईने में वे अपनी सोच की कठोरता और अंतर्विरोध को देख पाते हैं। उनकी सच्चाई ये है कि वे खुद को सीमित मान्यताओं में जकड़े हुए पाते हैं। इसलिए आपकी पसंद उनके लिए एक चुनौती बन जाती है। और जब कोई चीज चुनौती बन जाती है तो लोग स्वाभाविक रूप से उसे अस्वीकार कर देते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हमें इन सब बातों से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। याद रखें, ये आपकी जिंदगी है। आपकी हर छोटी बड़ी पसंद आपके खुद के सुख और संतोष की ओर बढ़ाए गए कदम हैं। आपको किसी और की उम्मीदों के अनुसार नहीं जीना चाहिए। समाज या लोग जो कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने असली स्वरूप को पहचानें और उस पर गर्व महसूस करें। आपकी पहचान आपके लिए बहुत मायने रखती है। जब आप अपने सच्चे स्वरूप के साथ खड़े होते हैं तो आप अपनी असली आजादी को पाते हैं। यह भी याद रखें कि दूसरों की धारणाएं और अपेक्षाएं आपकी जिंदगी का रास्ता नहीं निर्धारित कर सकती। आपको अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना है। अपनी पहचान को अपनाएं और इस बात की हिम्मत रखें कि आप अपनी जीवन यात्रा अपने तरीके से तय करें। आपको चाहिए कि आप नकारात्मकता से न डरें। इस दुनिया में हर किसी के लिए एक अलग रास्ता होता है। आपको इसे पहचानना और अपनाना होगा। बस अपने लिए जीना सीखें। किसी के लिए अपने रास्ते का चुनाव करना एक साहसी कदम है और उसे आपको खुद पर गर्व महसूस कराना चाहिए। अगर समाज आपके फैसले को नहीं समझता तो यह आपकी समस्या नहीं है। अपने निर्णय लेने में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आपकी खुशी, आपकी संतोषता सबसे अनमोल है। आप अपनी कहानी खुद लिखें, किसी और की उम्मीदों पर नहीं बल्कि अपने सपनों और अपने मानकों पर। इसलिए खुद को स्वीकारें, अपने आप को हल्का महसूस करें। जीने का यह सफर आपका है और यह सफर आपको खुद की पहचान दिलाने वाला है।
इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहें, खुद की सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहें। यही आपकी असली ताकत है। आखिरी कारण है इंसानी रिश्तों में पहचान की कमी। अक्सर हम देखते हैं कि इंसानी रिश्तों में पहचान की कमी और कड़वाहट अपने आप में गहरी जड़ें जमा लेती है। ये वो बातें हैं जो बिना सोचे समझे कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दी जाती हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत, उसकी उपलब्धियां और उसके योगदान को सराहा जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब आपकी मेहनत को कोई महत्व नहीं मिलता, तो धीरे धीरे एक गुस्सा, एक नाराजगी आपके अंदर बढ़ने लगती है। ये गुस्सा अगर बढ़ता गया तो ये नफरत की शक्ल भी ले सकता है। ऑफिस, परिवार या दोस्तों के बीच का माहौल जब कॉम्पिटिशनात्मक होता है, तब ये भावनाएं और भी ज्यादा उभर कर सामने आती हैं। हर कोई चाहता है कि उसके काम को पहचान मिले, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा मान्यता पाने लगे तो ये ईर्ष्या और कड़वाहट में बदल जाती है। जैसा कि एपिक्यूरस ने कहा है, जब किसी को लगता है कि उसकी उपलब्धियों को कम महत्व दिया जा रहा, तो ये गुस्सा कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पहचान और प्रशंसा पूरी तरह से व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। कुछ लोगों को जरूरत होती है कि उन्हें बार बार सराहा जाए, जबकि कुछ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए खुलकर बातचीत करना और सही समय पर दूसरों की सराहना करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा किया जाए तो अनावश्यक नकारात्मक भावनाओं को बढ़ने से रोका जा सकता है और रिश्तों में सकारात्मकता आ सके। खुद को नकारात्मकता से बचाना भी बहुत जरूरी है। इन जटिल भावनाओं और रिश्तों को संभालने के लिए जरूरी है कि आप उन लोगों से दूरी बना लें जो अपनी असुरक्षा और व्यक्तिगत समस्याओं के कारण आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अक्सर दूसरों का गुस्सा या नकारात्मकता आपके बारे में नहीं होती, बल्कि ये उनकी अपनी अंदरूनी परेशानियों का नतीजा होती है। चाहे वो ईर्ष्या हो, गलतफहमियां हो, मूल्यों में अंतर हो या व्यक्तिगत असुरक्षा, ये नकारात्मक भावनाएं अक्सर उस व्यक्ति के खुद के संघर्षों का प्रतिबिंब होती हैं। इसलिए इन नकारात्मकताओं को अपनी खुद की पहचान और आत्म मूल्य से जोड़ने की गलती मत करें। अपनी अच्छाइयों, खूबियों और सकारात्मक रिश्तों पर ध्यान दें। एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण बनाएं। एक बात हमेशा याद रखें, हर इंसान अनोखा होता है। हमारी खूबियां, कमियां और जीवन की राहें अलग अलग होती हैं। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो ये उसके अपने अंदर के संघर्षों का प्रतिबिंब है, न कि आपकी असलियत का। इसलिए ईमानदारी, दया और सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते रहें। उन लोगों को महत्व दें जो आपकी असली पहचान को स्वीकार करते हैं और आपकी कद्र करते हैं। यही तरीका है जिससे आप अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए एक बेहतर और खुशहाल वातावरण बना सकते हैं। अगर ये बात आपको दिल से छू गई हो या आपकी सोच में थोड़ा सा भी फर्क आया हो, तो जरूर कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। याद रखें, एक सकारात्मक संदेश हमेशा आपके साथ रह सकता है।